कल 26 तारीख को ध्वजवंदन के बाद, कार्यक्रम के बाद वो वहां से यात्रा लेकर निकलेंगे। ये सारी लड़ाई गणतंत्र को बचाने को, आज जो संविधान पूरी तरीके से बदलने का कार्य कर रही है सरकार, तो 26 से लेकर 30 तक महात्मा गांधी के विचार। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाली है। इसके समर्थन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी ब्लॉकों में ध्वजवंदन और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेगी। इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। अजय राय ने कहा कि सहो मत डरो मत के नारे के साथ हर घर तक पहुंचे न्याय का हक के उद्देश्य से राहुल गांधी ने 14 फरवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है, जो 14 फरवरी 2024 को यूपी में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन देने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 26 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक प्रदेश के सभी ब्लॉकों में ध्वजवंदन और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेगी। इस दौरान प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर ध्वजवंदन होगा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रतिबिंबित करती हुई एक झांकी भी निकाली जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले शहीदों और महापुरुषों के स्थलों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही रास्ते में किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का घर पड़ता है तो वहां जाकर परिवार जनों से मिलकर उनका सम्मान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष शिव पांडे, सेवा दल कांग्रेस के मुख्यालय संगठन डॉक्टर प्रमोद पांडे, प्रदेश प्रवक्ता मनीष हिंदवी, प्रियंका गुप्ता, डॉक्टर अलीमुल्ला खान, सचिन रावत, अशोक सिंह, राजेश सिंह काली और अमित त्यागी मौजूद रहे। सब लोगों ने एक प्रोग्राम तय किया है कि राहुल जी जिस मजबूती के साथ मणिपुर से लेकर मुंबई महाराष्ट्र तक अपनी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है पूरे देश के अंदर, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे वो मेघालय हो, असम हो। और असम में आपने देखा क्योंकि लोकप्रियता से घबराकर वहाँ के मुख्यमंत्री ने किस तरीके के हरकत की और निश्चित तौर से केवल और केवल परेशान करने के लिए उनको कैसे झुक जाए, कैसे वो डर जाए, इस पे वहाँ के मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर, जो केंद्र में बैठा नेतृत्व है उनका भाजपा का, उनके इशारे पर ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। पर राहुल जी आपने सुना होगा कि कहा कि न डरने वाला हूँ, जितने मुकदमे लगाना है लगा दो, हम सब लोग लड़ने वाले लोग हैं। और भारी जन समर्थन, बहुत बड़ा उन्होंने जनसभा भी की और आगे लगातार बढ़ते जा रहे। उस यात्रा को ताकत मिले, बल मिले। उत्तर प्रदेश में भी वह यात्रा 14 फरवरी के आसपास आ रही है और काफ़ी जनपद में जाएगी और 11 दिन यहाँ रहेंगे। हम सब लोगों का ये प्रयास है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उस यात्रा के पहले हम भारी जन जागरण कर लें, जनता के बीच में जागरूकता ला दें। उसी के तहत हम लोगों ने कल 26 तारीख को ध्वजवंदन के बाद, कार्यक्रम के बाद, हमारे ब्लॉक स्तर के जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ से यात्रा लेकर निकलेंगे अपने ब्लॉक से और विभिन्न जगह होते हुए 30 तारीख को महात्मा गांधी की शहीद दिवस 30 तारीख को जिला मुख्यालय पर पूरे प्रदेश के 75 जिले में इसका समापन होगा। 26 तारीख इसलिए कि सारी लड़ाई गणतंत्र को बचाने को, आज जो संविधान पूरी तरीके से बदलने का कार्य कर रही है सरकार, तो 26 से लेकर 30 तक महात्मा गांधी के विचार, जिस विचार को खत्म करने का भी एक काम करना चाहते हैं। पर एक नहीं, ऐसे कितने लोग आएंगे गांधी के विचार को न कोई खत्म कर पाया न कर पाएगा। और ये उस दिन जो ये चलेगी यात्रा,
इस बीच में पड़ने वाले शहीद स्थलों, महापुरुषों के स्थलों पर उन्हें जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। यदि मार्ग में किसी स्वतंत्रता सेनानी परिवार घर पड़ता है, वो अगर है तो ठीक, अगर नहीं भी है तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके घर के किसी न किसी व्यक्ति को वहां पर हम जाकर उस परिवार का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके अतिरिक्त इस मार्ग में अगर कोई वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के हमारे किसी सम्मानित नेता का घर पड़ता है, मकान पड़ता है, तो उनके घर भी जाकर हम उनका सम्मान करेंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। और ये पूरी तरीके से यात्रा आगे चलेगी और उसको आगे हम करेंगे और 30 को इसका समापन करेंगे। एक ये कार्यक्रम हुआ। दूसरा, जो मोदी जी आज आए थे बुलंदशहर में और आके बड़ी बड़ी बात करके गए, मैं थोड़ा सा सुना, नेट पर सुन रहा था तो थोड़ी बहुत बातें सुना। हमारा 5 सवाल है उनसे, देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष के नाते और बनारस लोकसभा के कैंडिडेट होने के नाते। ये मेरी जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2016 में यूपी में बरेली की रैली में घोषणा की थी कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी कर दी जाएगी, मगर सरकार, एजेंसीज और जो रिपोर्ट है एनएसएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, जितनी आय थी वो भी गिर गई, वो भी आय गिर गई। हालात हो गए कि 2014 से 22 तक हमारे 1,00,474 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या किया, रिकॉर्ड में है। 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या किया है 2014 से लेके 22 तक, जिसमें आमदनी दुगना करने की बात कहा था देश के प्रधानमंत्री जी ने। दूसरा सवाल, मोदी सरकार लगातार कृषि बजट में कटौती कर रही है और किसानों के प्रति संवेदनहीनता का आलम यह है कि जितना बजट है उतना भी खर्च नहीं कर पा रहे। प्रदेश की योगी सरकार भी किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। वर्ष 2023-24 में यूपी सरकार के कृषि बजट का अब तक मात्र 45% हिस्सा ही खर्च कर पाई है। किसान सम्मान निधि में 2,29,00,000 किसानों का नाम क्यों हटा दिया गया? जो किसान सम्मान निधि थी, जिसमें इन्होंने दिया था, बाद में काट दिया। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, जो निजी कंपनियों, कारपोरेट को मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई है, अब तक 40,000 करोड़ निजी कंपनियों को मिल चुका है, 40,000 करोड़। और किसानों को ओलावृष्टि हुई, तमाम फसलें नष्ट हुई, कोई भी क्षतिपूर्ति किसानों को अभी तक नहीं मिली थी। प्रदेश में गन्ना किसानों का 5,824 करोड़ रुपया बकाया है। और मैं यात्रा किया था सहारनपुर से, वहां पर किसानों ने कहा कि योगी जी ने घोषणा किया था केंद्र सरकार के तहत उनसे वार्ता करके कि किसानों के जो भी सिंचाई के संसाधन लगाए जाते हैं, इवन ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, समरसेबल पंप, अप्रैल जो ये बीता अप्रैल है, उससे किसी संसाधन के कोई भी बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। आप सब देख सकते हैं, मीडिया के अंदर घोषणा भी हुई थी इस बात की। और आज ये जनवरी बीतने जा रहा है, अभी तक कोई बिल माफ नहीं हुई और 10% बिल बढ़ाकर किसानों को दिया जा रहा है। बिजली संसाधन के इस्तेमाल करने वाली चीजों का 10% और बढ़ा दिया गया, माफ करने की बात छोड़ दी थी। हम लोगों ने मांग किया था यात्रा के दौरान कि किसानों के गन्ना के मूल्य बढ़ाए जाए 100 रुपए, जो प्रत्येक वर्ष पहले 20-20 रुपए बढ़ते थे, वो भी अभी 20 रुपए कैबिनेट में भी पास हुआ कि 20 रुपए बढ़ेंगे। हाथी के मुंह में जीरा वाला हाल है। और 6 साल से नहीं बढ़े थे, अब जाकर उन्होंने कैबिनेट डिसीजन अभी किया है। अब हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कैबिनेट डिसीजन तो बहुत होते हैं, क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी
प्रदेश की जनता किसान जानना चाहते हैं। देखिए, अरे भाई, मैं तो दर्शन 15 तारीख को मकर सबसे शुभ दिन और तब किसका किया था? नहीं, अच्छा सवाल किया आपने। जो पहले मूर्ति थी वहां पर वो किसकी थी? हाँ बताएं। नहीं, जो भी हो, पहले जो मूर्ति वहां पर स्थापित थी वो भगवान राम की थी। नहीं, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारी आस्था है, हम कण कण में शंकर बसते हैं, वहां से आते हैं, तो बिल्कुल जाएंगे। किसी की बपौती हो रही है, जाएंगे, जय सिया राम होगा। अब चंद्रभान जी, देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी दिल्ली में बैठकर कोऑर्डिनेट कर रही है, वो लोग उस पर तय कर रहे हैं। अब बाकी नेतृत्व तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राहुल जी का और ऊपर की टॉप लीडरशिप का है। हम लोग तो यही बार बार यही कह रहे हैं कि निश्चित तौर से मजबूती के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, सब लोग ताकत के साथ आ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? आम जनता। चाहे मायावती जी का वोटर हो, आप देख लीजिए, मायावती जी के वोट है, जो भी नरेगा की मजदूरी से लेकर आप देखिए कहीं मिल रहा है किसी को? जो गरीब आदमी, जो काम करने वाला खोज रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो ये सारे लोग परेशान हैं। केवल अगर हम अपनी अपनी बात करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि जो नीचे का वर्ग है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। भैया आप ये बताओ ना, हम लोग ज़्यादातर तो किसान के बच्चे होंगे, चाहे मैं हूं, आप सब में से ज़्यादातर किसान के बच्चे हैं। किसान खुश है? कहीं भी आप देख लीजिए, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, मध्यांचल हो, कोई पश्चिम का हो, हम लोग तो यहाँ से नज़र से देख के आ रहे हैं। तो किसान पूरी तरीके से परेशान है। केवल झूठी बात कह देने से नहीं होगा। नौजवान जो कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप बता दो किस नौजवान को, आपके रिश्तेदार, नातेदार या किसी परिवार के लोगों को 2 करोड़ नौकरियां मिल गई या 10 नौकरी मिल गई हो तो 20 करोड़ हो गए। 10 साल होने जा रहा है, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होगी। कहीं मिली नौजवान को तो बता दो। अग्निवीर लेकर आए, अग्निवीर, आप देख लीजिए किस तरीके से। एक बार तो हवा चली, उसके बाद अग्निवीर में कोई जा नहीं रहा, नापाई जोखाई के लिए फ्लॉप हो गई। देखिए, हमारे समय में आप देखे होंगे, जो भी हमारी योजनाएं थी, हमने नौजवानों को नौकरी दिया। किसानों का जो कहा था कर्जा हमने माफ किया, कर्ज माफ किया किसानों का, एक ही किसान का, और किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि ले जाकर घर में टांग देना कि हम कर्जदार थे, हमारा कर्जा माफ हो गया। हमने सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया, सबका कर्जा माफ किया। तो हम निश्चित तौर से नौजवानों के लिए पूरी योजना तैयार हो रही है। हम नौजवानों को काम देंगे और निश्चित तौर से जो इतनी बड़ी आबादी है, आज 44 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा है, हम उनको पूरी तरीके से कुटीर उद्योग से लेकर नौकरी से हर जगह हम उपलब्ध उनको कराएंगे। और क्यों? क्योंकि हम केवल कारपोरेट के लिए काम नहीं करेंगे, हम आम आदमी, गरीब आदमी, नौजवान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।